अब ऐसे में अगर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो ये खबर है, मेरे जहन में सवाल है कि एक अमेरिका में बैठा जर्नलिस्ट है, वो विदाउट कोई इंटरनल रिसोर्स जो है वो इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर देता है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्योंकि ये जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह वाले मामला हैं ये बड़े प्राइवेट होते हैं, ये ऑफिशियली इस तरह से डिस्क्लोज नहीं किया। अब आपको ये बंदा बोले कि साहब बाजवा साहब पकड़े गए विद हिज हैंड इन द कुकी जार, मिठाई के डब्बे में हाथ डालते हुए बाजवा साहब की किसी ने फोटो ले ली, यानी कि पैसा खाते हुए पाकिस्तान का आर्मी चीफ पकड़ा गया। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक वीडियो और साथ में मेजर गौरव आर्या का एक विश्लेषण की कैसे पाकिस्तान का आर्मी चीफ अरबपति बन गया है थोड़े से समय में। तो कहीं ना कहीं आज अगर इस विश्लेषण में आप देखोगे कैसे कमर जावेद बाजवा का पूरा परिवार अरबपति बन चुका है और कैसे पाकिस्तानियों का खून चूस चूस के ये पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स और जितने भी आर्मी चीफ जैसे होते हैं वो सारे के सारे कैसे पाकिस्तान को लूटते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मातम सा छाया रहता है और भुखमरी बेरोजगारी कैसे बढ़ती रहती है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने का ही काम करते रहते हैं। तो कैसे कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान को लूटा है और अरबपति बन गया, उसकी धज्जियां उड़ाई है मेजर गौरव आर्या ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अब ऐसे में अगर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो ये खबर है, मेरे जहन में सवाल है कि एक अमेरिका में बैठा जर्नलिस्ट है, वो विदाउट कोई इंटरनल रिसोर्स जो है वो इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर देता है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्योंकि ये जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह वाले मामला हैं ये बड़े प्राइवेट होते हैं, ये ऑफिशियली इस तरह से डिस्क्लोज नहीं किए जाते। तो जिस तरह से ये सामने आई तो ये एक आदमी का काम नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ इंटरनल रिसोर्सेज जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। और फिर ये कि ये इस खबर के सच्चे होने में झूठे होने में भी बड़ी मतलब ख़तरनाक सी बात है ना कि आर्मी चीफ को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल टारगेट किया गया। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। आज तक आर्मी चीफ को टारगेट तो पीटीआई वाले कर रहे हैं, खान साहब ने टारगेट किया है, पीटीआई वाले तो खुल के कर रहे हैं। तो क्या ये पीटीआई वालों ने आर्मी चीफ को टारगेट किया है स्टेज पे, और क्यों किया? अगर पीटीआई वालों ने टारगेट किया है तो पीटीआई वालों को ये मसवदा जो है, ये मवाद जो है, ये किसने दिया? तो जाहिर है जो आजकल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो हेड हैं उन्होंने तो नहीं दिया होगा, मगर कल के जो हेड थे वो दे सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आज के जो हैं वो तो न्यूट्रल हुए हैं ना, मगर कल के जो थे वो तो न्यूट्रल नहीं थे। तो एक तो ये लोगों की ये बातें चल रही है ना ट्विटर पे चल रही है, एक नूरानी साहब को किसने दिया, कहाँ से ये आया। मगर दूसरी तरफ एक और चीज़ भी चल रही है, वो ये कि ये तो सारा डेटा जो है एफबीआर के पास है, एफबीआर हुकूमत के अंडर आती है। तो ये अगर हुकूमत चाहती तो ये सारा मुसवदा मवाद जो है ये एफबीआर से ले सकती थी। अब आपको ये बंदा बोले कि साहब बाजवा साहब पकड़े गए विद हिज हैंड इन द कुकी जार, मिठाई के डब्बे में हाथ डालते हुए बाजवा साहब की किसी ने फोटो ले ली, यानी कि पैसा खाते हुए पाकिस्तान का आर्मी चीफ पकड़ा गया। अब देखिए दोस्तों, ये है, मैं आपको बताता हूं, ये वेबसाइट हम अपने स्क्रीन पे डाल रहे हैं, ये देखिए वेबसाइट factfocus.com है। तो दोस्तों ये अहमद नूरानी ने अपनी वेबसाइट पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वेबसाइट, ये है factfocus.com, ये देखिए www.factfocus.com। दोस्तों अहमद नूरानी वही है जिसने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, याद है वो पिज्जा वाला जनरल, वो पिज्जा वाले जनरल का जो पूरे दस्तावेज थे, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, इसी ने ये factfocus.com पे डाले थे। उसके पहले मैंने वीडियो डाला था डिफेंसिव ऑफेंस पे, अगर आपको याद होगा, और उसके करीब 20, 25, 30 दिन के बाद इसने पिज्जा जनरल के बारे में डाला, तो वो फिर देश से चला गया पाकिस्तान से और रिजाइन करके अलग हो गया। आज इस बंदे ने वीडियो डाला है जनरल आसिम सलीम बाजवा, और आज हम इस वेबसाइट के ऊपर डिस्कस करेंगे इसने बोला क्या है। इसने ये बोला है कि 6 साल जब जनरल बाजवा COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहे, उनके परिवार ने अरबों दर अरबों रुपए कमाए। ठीक है, पहली चीज, एक नई लेडी लाहौर की, वो अरबपति बन गई 9 days प्रायर टू बिकमिंग डॉटर इन लॉ ऑफ COS, वो बहू COS की बनती। ये जनरल बाजवा का बेटा है। जनरल बाजवा का बेटा, उसकी जो वाइफ थी
शादी से 9 दिन पहले अरबपति बन गई, पहले से इनकी सेटिंग हो रही थी। और ये लेडी का नाम है मनहूर साबिर। मनहूर साबिर को बैक डेट एलोकेशन मिले 8 डीएचए प्लॉट्स के। डिफेंस हाउसिंग जो अथॉरिटी है, जो फौजी जो लैंड ग्रैब करते हैं पाकिस्तान में और प्लॉट बना के बेचते हैं, बड़े महंगे प्लॉट बिकते हैं, इनको बहुत सस्ते, मतलब जिसको कहते हैं कि रेजगारी चिल्लड़ के दामों पे मिलते हैं फौजियों को, और फिर फौजी मार्केट रेट से ऊपर बेचते हैं प्रीमियम पे। तो डीएचए के प्लॉट्स गुजरावाला में मिले 23 अक्टूबर 2018 को। नवंबर 2, 2018 को उनकी शादी हो गई, और ये बिकॉज फौजी खानदान में शादी हुई इसलिए वो कर पाई। ऑन द सेम डे इन 2018, उसी दिन, दिस गर्ल ऑल्सो बिकेम एन ओनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हायत अपार्टमेंट, अगेन द बैक डेट ऑफ 2015। 2015 यानी कि दस्तावेज 2018 में ये जो लेडी थी मनहूर साबिर, जो कि बहू है और ये जनरल बाजवा की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसको 2015 की तारीख से यानी कि 3 साल बैकडेट करके एक अपार्टमेंट मिला, कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हायट अपार्टमेंट, जो कि काफी प्रीमियम, काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट माना जाता है। ये प्रोजेक्ट था जो कि काफी कंट्रोवर्शियल था, इसके ऊपर केसेस थे, लेकिन साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, उसने इसको लीगलाइज करा। साकिब निसार वही चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का जिसने सब पाकिस्तानियों को बोला कि 10-10 रुपए दो, हमें एक डैम बनाना, एक बांध बनाना है, फिर वो पैसे लेके फुर्र अमेरिका हो गया। ये वही साकिब निसार है, ठीक है। ये सब पीछे से मिले हुए हैं। जॉइंट बिजनेस वेंचर जनरल साहब के परिवार ने करा साबिर हमीद ऑफ लाहौर का एक बंदा साबिर हमीद, जिसको प्यार से मिट्ठू भी बोलते थे। नाम देखिए, मिट्ठू, उसको मिट्ठू बोलते हैं, ठीक है। सारे चोरों का पाकिस्तान में ऐसी नाम है, किसी का मिट्ठू, किसी का गोगी, सब ऐसी नाम है इनके। तो मिट्ठू जी ये बन गए इनके समधी, कहते हैं ना, आई थिंक बच्चियों में वो लड़के लड़की में शादी जाती है तो इसके समधी हो गए। तो मिट्ठू जी थे, जिनका नाम है साबिर हमीद, ये लाहौर के हैं, और ये मनहूर के फादर हैं। वो मनहूर जिसको ग्रैंड हायत वाले अपार्टमेंट्स मिले थे और बाकी सब प्लॉट मिले थे गुजरावाला में, और ये बाजवा के बेटे के वो हैं ससुर, ठीक है। जनरल साहब की वाइफ हैं आयशा बाजवा, उनको वो मल्टी बिलियनियर बन गई। उनके बड़े बड़े फार्म हाउस थे गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद और कराची में, और मल्टीपल रेजिडेंशियल प्लॉट्स लाहौर में, और कमर्शियल प्लॉट्स एंड प्लाजा एंड डीएचए स्कीम्स, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में मल्टीपल इनकी बीवी भी बन गई, ठीक है। और अलग अलग जगह इन्होंने यूएस डॉलर के अकाउंट भी खोले और खूब पैसे डाले। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूं, जनरल का परिवार था 2018, उसने एक ऑयल बिजनेस शुरू करा, तेल का बिजनेस शुरू करा था, टैक्स पाकिस्तान, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में था, और फिर पूरे पाकिस्तान में वो फैला, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अब्बा जी हैं पाकिस्तान के जनरल बाजवा। तो जनरल बाजवा ने ये सब कर दिया। अच्छा, जब जनरल कमर जावेद बाजवा एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनकी वाइफ की इतनी इनकम नहीं थी कि वो टैक्स भी फाइल कर पाए। ये कह रहा है, देखिए, ये कह रहा है जब जनरल कमर जावेद बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल थे, यानी कि 3 स्टार जनरल थे, उनकी वाइफ आयशा का इतनी आमदनी नहीं थी कि वो टैक्स भी फाइल करे, क्योंकि एक लेवल के बाद ही टैक्स फाइल होता है पाकिस्तान में, तो वो उतनी भी नहीं थी उनकी आमदनी। जाहिर सी बात है हाउसवाइफ थी। ये अचानक रातों रात अरबपति बन गई, रातों रात ये अरबपति बन गई जनरल बाजवा की वाइफ। और 6 साल के अंदर, अभी 6 साल उनके खत्म होने को हैं, ये 29 नवंबर को, तो 6 साल में ये दोनों परिवार अरबपति बन गए, बाजवा का और बाजवा के समधी का। दोनों परिवार ये टाइट हो गए। इन्होंने पाकिस्तान के प्लॉट बेच बेच के इतना पैसा कमा लिया कि अब क्या ही बताएं इसमें, ठीक है। डिफरेंट मेंबर्स, अब ये लिखता है फैक्ट्स फोकस में, ये बंदा लिखता है कि हियर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा's एक्सटेंडेड फैमिली आर डिस्कस्ड सेपरेटली, स्टार्टिंग विद आयशा अमजद, वाइफ ऑफ जनरल बाजवा। पहले आयशा अमजद, ये वाइफ ऑफ आयशा अमजद बाजवा जो इसकी बीवी है वो, ठीक है। तो मिस्टर मिट्ठू है साबिर हमीद, इसका समधी, राइट। अब आप लोग देखिए, 2 चीजें, एक मिट्ठू है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मिट्ठू है जिसकी बेटी है, और जनरल बाजवा है जिसका बेटा है।
बेटी बेटे की शादी हो जाती है, ये दोनों समधी हो जाते हैं, ये इसका दामाद हो जाता है, ये इसकी बहू हो जाती है। क्लियर। एक जनरल बाजवा की वाइफ है, उसका नाम है आयशा। अब ये सब किस तरीके से, ये झोल कैसे पका, ये कैसे एक नॉर्मल फैमिली से, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए, किस तरीके से रातों रात ये लोग डॉलरों में खेलने लगे और इतना पैसा बनाया कि हद ही नहीं है कोई। राइट। ये जो बंदा है अहमद नूरानी, जिसकी ये वेबसाइट है, जिसने पोल खोल करी है, ये कहता है कि मैं DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार, नाउ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ कोर्स, इसके बाद मैंने लगातार कॉल करा लेकिन उसने मना कर दिया। साबिर हमीद को भी कॉल करा, मिट्ठू जो है, जो लाहौर वाला चोर है, जो मिट्ठू ने भी मना कर दिया कॉल लेने से। मिट्ठू कहता मैं जानता ही नहीं कौन से पैसे, कैसे पैसे। ठीक है, मिट्ठू ने भी मना कर दिया। फैक्ट फोकस will publish the complete viewpoint of General Qamar Javed Bajwa and Sabir Hamid if they decide to speak on these points. ये बंदा जो है अहमद नूरानी कह रहा है, देखो मैं एक तरफा स्टोरी नहीं छापना चाहता, अगर जनरल बाजवा मुझसे बात करना चाहते हैं, या ये जो मिट्ठू है साबिर हमीद, अगर मिट्ठू कुछ बात करना चाहता है तो इज वेरी वेलकम, मैं मिट्ठू को भी वेलकम करूंगा, इनके साइड की भी स्टोरी मैं छापूंगा। यही इसने बंदे ने आसिम सलीम बाजवा को भी बोला था कि सर आप भी बताएं, मैंने एक तरफ की स्टोरी छापी, आप भी अपनी स्टोरी छापो, मैं वो भी बताओ, मैं वो भी छाप दूंगा, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। दिल में चोर होगा, वो आसिम सलीम बाजवा था ही चोर, खैर पिज्जा वाला जो जनरल था। अच्छा, ये जनरल साहब की वाइफ हैं, जिनकी ये फोटो है, आयशा अमजद, डॉटर ऑफ मेजर जनरल एजाज अमजद एंड वाइफ ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। ठीक है। इस बंदे ने कह रहा है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब 2013 में अपने रिटर्न फाइल, ध्यान दीजिएगा, 2013 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने रिटर्न फाइल करे तो उसके पास उसकी वाइफ के पास 3 प्रॉपर्टी थी। 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट था फेज 8 में DHA लाहौर, और जिसकी वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ थी। 1 कनाल का प्लॉट था DHA इस्लामाबाद में, जिसको बोला था जी 15 लाख का प्लॉट है, और 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट फेज 4 ऑफ DHA लाहौर था, जो बोला था जी 2.5 करोड़ की इसकी वैल्यू है। ये 3 थे जब बाजवा साहब 2013 में, जब बाजवा साहब एक लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। अब ये इसने जनरल बाजवा का रिटर्न दिया है। ये रिटर्न देखिए, जो जनरल बाजवा का इसने पूरा रिटर्न इसने निकाल के, चिट्ठा पर्चा जो है सब इसने खोल दिया सामने जनरल बाजवा का ना। इसने बोल दिया कि ये जनरल बाजवा के रिटर्न थे। देखिए, ये जनरल बाजवा का रिटर्न इसने बताया है। ये वेल्थ स्टेटमेंट है जनरल बाजवा का, वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ जनरल बाजवा रिवाइज सेकंड टाइम, दूसरी बार रिवाइज करा गया है, और प्रूफ ऑफ 3 टाइम रिवीजन ऑफ जनरल बाजवा ने अपना 3 बार वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, समझ रहे मेरी बात?